बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आम पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नजीब87। नाजरीन, आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान में मौजूद अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी की अगवा की खबर आई। ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई। खबर आने के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, जितनी भी खुफिया एजेंसियाँ हैं, वो उसमें तहकीकात में लग गई। बेटी जो है वो सफ़ीर के घर में ही पाई गई, वहाँ ही मौजूद थी। लेकिन जब तहकीकात की तो तहकीकात के बाद कुछ अजीब से इंकशाफात सामने आए कि ये तो सरासर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तफ्तीशी टीम ने सफ़ीर के घर का विज़िट किया, वहाँ उसकी बेटी से बयान रिकॉर्ड कराया। जो इब्तदाई बयान में उसने जो बयान दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसमें ही उसके ड्रामे का सारा पोल खुल गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जब उसने सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को जो बयान रिकॉर्ड कराया है, उसमें वो कह रही थी कि मेरे भाई की सालगिरह थी, इसके लिए मैं उसके लिए कुछ चीज़ें शॉपिंग करने के लिए ब्लू एरिया मार्केट जाना था। घर से मैंने टैक्सी ली, वहाँ से मैं ब्लू एरिया गई, शॉपिंग की, और शॉपिंग करने के बाद जब दोबारा मैं टैक्सी में बैठी तो 2 लोग मेरी गाड़ी में घुस आए। उन्होंने मुझे बेहोश किया, और जब मैं होश में आई, मेरी आंखें खुल गई तो मैंने देखा कि एक जंगल में पड़ी हुई हूँ। वहाँ से मैंने एक बंदे को कहा कि कौन सी जगह है, तो उसने कहा कि तो F7 है। और वहाँ से फिर मैं F9 पार्क आ गई। वहाँ से अपने मुलाजिम हिकमत को फ़ोन किया और वो वहाँ आ गया और मुझे लेने और मुझे घर छोड़ दिया। बात कोई कन्फ्यूजन वाली है, कोई समझ में नहीं आई बात। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहकीकात शुरू की। जब तहकीकात शुरू की तो जिसमें CCTV कैमरास की मदद ली गई, जो इस्लामाबाद सिटी में जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स में जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से पता चला कि ये लड़की डिप्लोमेटिक एरिया से खड्डा मार्केट तक पैदल आई है। वहाँ उसने शॉपिंग की, वहाँ से ये टैक्सी में बैठी है, और टैक्सी में बैठने के बाद ये रावलपिंडी चली गई। रावलपिंडी के बाद ये तीसरी टैक्सी में बैठकर दामनी को चली गई। वहाँ किसी से मिली भी है, वहाँ पर उसने इंटरनेट का इस्तेमाल भी किया, और वहाँ से फिर ये F9 पार्क आई है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये सारी तहकीकात तो कर ली, ये जितने भी ड्राइवर थे उन सबको गिरफ्तार भी किया, उनसे तहकीकात भी कर ली। एक ड्राइवर को उसने वो F9 पार्क जिस ड्राइवर के साथ गई थी, उस ड्राइवर को उसने 500 रुपये किराया भी दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर एक चीज़, सारी रिकॉर्डिंग जो इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ से वो रिकॉर्डिंग निकाल ली। सारी बात उनको समझ आ गई, सारी चीज़ें सामने आ गई। सिर्फ एक बात समझ नहीं आई, दामनी को ये क्यों गई थी, किससे मिलने गई थी और क्या करने गई थी। इसने ये भी बोला था कि मुझसे मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी किया गया है, छीन लिया गया है, जबकि मोबाइल फ़ोन उसके पास से ही बरामद हुआ। जब बरामद हुआ देखा तो उसने सारा डेटा डिलीट किया हुआ था, जिससे भी रब्ता किया था, जिससे मैसेज या कॉल की, तो सारा डेटा डिलीट किया हुआ था। यहीं पर दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। एजेंसियां तहकीकात कर रही है और बहुत जल्द इस वाक़े की तह तक पहुँच जाएगी कि ये ड्रामा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए किसके कहने पर रचाया गया और ऐसा क्यों किया गया। फ़िलहाल अफ़गानिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापस बुलाया है, वो अपनी फैमिली समेत वापस चला गया, लेकिन तहकीकात होंगी और अफ़गानिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने लाएगा। मज़ीद किसी नई खबर के साथ दूसरी वीडियो में आऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।